स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो सोनी RX1R मार्क थ्री के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है? ये एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट एंड शूट कैमरा है जो कि फुल फ्रेम है। ये बहुत रेयर बात है, फुल फ्रेम है और इसका लेंस फिक्स्ड है, यानी कि 35 mm काम खत्म, ज़ूम इन ज़ूम आउट ना। 35 mm थे और f2 है, f1.8 भी नहीं है, f2 है सीधे-सीधे। और सबसे एक्चुअल टेंजिबल पॉइंट है कि इसमें लीफ शटर है। मतलब जनरली जो आप शटर देखते हैं कैमरा में वो कर्टन शटर होता है, ऊपर से नीचे तक जाता है। उसमें बहुत सारा इश्यू आता है। लीफ शटर जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, बट उसका स्पीड थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए उसका डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं। हम लोग सब कर्टन में ही चले गए। तो लीफ शटर है, लेकिन उसका फ़ायदा आगे बात करेंगे। और इसमें 61 मेगापिक्सल है और 4K 30 तक कर सकता है, मतलब वीडियो ये ज़्यादा नहीं कर सकता। और ना ही इसका ऑटो फोकस का मोटर वैसा है कि वीडियो मतलब हार्डवेयर जो है, यानी कि सिलिकॉन जो है वो संभाल लेगा। लेंस का मोटर उस तरह का नहीं है, क्योंकि बनाया नहीं गया, मतलब कोर फोकस है ये स्टिल्स कैमरा के तौर पे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही नीश कैमरा है, यानी कि भले देख रहे हैं, भले ही है, लेकिन ये ना तो सोनी एक्सपेक्ट कर रहा है, ना तो आम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको खरीदोगे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़िल्टर के ऊपर फ़िल्टर करो, फिर और फ़िल्टर करो, उनके लिए है ये कैमरा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये महँगा थोड़ा ज़्यादा है। मतलब कि काफ़ी लोग कह रहे हैं टैरिफ के चलते, मुझे लग नहीं रहा है टैरिफ के चलते। ये सोनी चाह रहा है कि उस जगह पे चल जाए जहाँ लाइका है। क्योंकि समझिए लाइका अगर हार्डवेयर में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ देता नहीं है, लेकिन उसका ब्रांड है, उसका प्रेस्टीज है, तो लोग उस पे जितना भी 6-7 हज़ार डॉलर खर्च कर देते हैं। तो ये भी उसी दाम पे चला जा रहा है, जबकि हार्डवेयर उस लेवल का नहीं है। तो ये कर रहा है। और ये समझिए कितना महँगा है, ये आप समझिए कि अगर मैं इसको फूजी का GFX यानी कि मीडियम फॉर्मेट, यानी कि फुल फ्रेम से बड़े सेंसर वाले से कंपेयर करेंगे, एग्ज़ैक्टली यही फिक्स्ड फोकल लेंथ वाला, उससे महँगा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा महँगा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक पॉइंट एंड शूट कैमरा। और मुझे जेनुइनली अब डर लग रहा है सोनी का A7 मार्क 5 के बारे में। अगर क सोनी बार-बार इस तरह का चीज़ निकाल दे रहा है, यानी कि मैं श्योर हूँ कैमरा अच्छा नहीं है। बस मैं मना रहा हूँ कि वो दाम तो कम रखें। क्योंकि समझिए हर चीज़ का दाम के हिसाब से होता है। अगर इसी का दाम बहुत कम कर दिया जाए तो लोग सीधे बोले चुपचाप से पैसा लो खरीद लो। दाम बहुत बढ़ा देते हो इसलिए हल्का हो जाता है। तो मुझे अभी के लिए मैं बैठा हूँ खरीदने के लिए, लेकिन इसीलिए लग रहा है कि चांसेस कम है कि उसको ले सकेंगे। मतलब कि अच्छा हो, बहुत कम चांसेस हो गया। इस तरह का कैमरा उतार रहे हैं तो अब मेरे को सही में जेनुइनली डाउट लग रहा है कि उसमें कुछ अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं ये है क्या? तो ये समझिए ये कैमरा पहले जो उतारा गया था, यानी RX1R मार्क 2, तो मार्क 1 भी उतारे थे और ये काफ़ी पुराना कैमरा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये उतारा गया था 2016 में, यानी कि 9 साल पहले ये कैमरा उतरा था। तो उसको ये अपडेट किए हैं। तो उसमें से लेकिन बहुत चीज़ हटा दी है, जैसे कि इस पुराने वाले डिज़ाइन में था कि पॉप अप व्यू फाइंडर था। व्यू फाइंडर ऐसे बटन दबाइए फटाक से खुल जाता था। वो हटा दिया गया, मतलब व्यू फाइंडर इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, वो बेटर डिज़ाइन है। उसमें टिल्ट स्क्रीन था, वो हटा दिए। क्यों भाई? क्यों हटा दिए? वो एक सीरियस दिक्कत है। और इसका बैटरी बहुत खराब था, यानी कि जिस टाइम रिलीज़ हुआ था जो लोग खरीदे उसको काफ़ी लोगों का मीम बना हुआ था कि 6-7 बैटरी पॉकेट में रख के चलना पड़ता था। क्योंकि इसमें बैटरी वो बहुत छोटा वाला समझ लीजिए साइबर शॉट जो आता था पहले, उस तरह का बैटरी लगा हुआ है, बहुत छोटा बैटरी है, मतलब Z100 नहीं है। लेकिन इसमें भी वही दिक्कत है कि इसमें भी Z100 नहीं दिया गया है। थोड़ा-सा बेटर कर दिया है, लेकिन Z100 का नहीं है, जो मतलब सोनी का डिफ़ॉल्ट है हर चीज़ के लिए, उससे नहीं दिया है। और लेंस एग्ज़ैक्टली सेम है, ये सबसे डिसअपॉइंटिंग बात है कि आप 9 साल बाद कर रहे हैं, तो लेंस को इम्प्रूव क्यों नहीं किया? और इसीलिए इसका वीडियो परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, कोई भी मॉडर्न सोनी का आप लीजिएगा वीडियो परफॉर्मेंस खराब नहीं मिलने वाला। लेकिन आप इसको 60 एफपीएस क्यों नहीं दिया? 99% चांस है कि कैमरा का लेंस मोटर जो है, वो उस स्पीड को नहीं अच्छे से सँभाल पाता। तो ये समझना थोड़ा धांधली लगती है। मतलब ये मॉडल जो है और ये दो दूसरा मॉडल, दोनों के बीच में टाइम का गैप है 9 साल। आपने हार्डवेयर बदल दिया बल्ले-बल्ले, लेकिन आप लेंस कंपनी भी तो हो, तो लेंस को इम्प्रूव करते ना, कॉपी पेस्ट है लेंस। एक ज़रा भी चेंज नहीं किया है। तो इसलिए सर ये थोड़ा ज़्यादा आलसी आ नहीं रहे हैं? तो वो है। और ये समझिए कि अगर इसको आप समझना चाहते हैं कि है क्या, आप क्या खरीद रहे हो? आप बेसिकली घटिया A7C R खरीद रहे हो। और इसमें आईबस भी नहीं है। मतलब सोचिए कि आपने ये मॉनिटर हटा दिए, कहते हैं कि इससे स्लिम हो जाता है। पता नहीं इसको कौन पॉकेट में रख के घूम रहा है, बट ठीक है चलो आप स्लिम कर रहे हो। स्लिम के बदले कुछ दो तो, कि मतलब भैया मैं इसको स्लिम कर रहा हूँ तो चलो आईबस दे देते हैं। नहीं, आईबस हटा दिए। ये क्या बात हुआ? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मतलब बहुत नीश कैमरा था और ये नीश कैमरा मतलब चल रहा था, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है 2016 के टाइम में इसका दाम इतना पागल जैसा नहीं था। अभी दाम इसका पागल जैसा कर दिया है। तो दाम इतना बढ़ा दिए और उस तरह का जंप नहीं है, तो बहुत खराब लग रहा है। और प्लस आप
टिल्ट स्क्रीन हटा के, जबकि सब लोग सोचते हैं मतलब पूरा आप दो टू वे स्क्रीन दे दो, नहीं तो एटलीस्ट फ्लिप आउट तो दे दो, नहीं। और रहा बात टिल्ट स्क्रीन, अगर फोटोग्राफिक कैमरा में लोग खोजते हैं ताकि आप अपना ये विजुअल एक्सेस अच्छे से मेंटेन कर सकें, वो भी नहीं दिए। इसलिए सर क्या कर रहे हो? तो वही समझिए बेसिकली इसका अगर आप मदरबोर्ड खोल के देखिए ऑलमोस्ट लगेगा A7C-R का मदरबोर्ड डाला गया है। तब रहा बात कि उसमें ही क्यों ना कूद जाए सीधे A7C-R, तो शुद्ध भाषा में कहीं यही ज़्यादा बेटर है। यानी कि अगर आप कैमरा जेन्युइनली लेना चाहते हैं, तो यही कैमरा ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको है कि नहीं मेरे को सोनी पसंद है, क्योंकि समझिए कलर साइन पर्सनल होता है। कुछ लोगों को नाइकॉन का पसंद आता है, तो नाइकॉन का पसंद आता है, उसमें डिस्कशन नहीं करना है, वो नाइकॉन ही खरीदेंगे। कुछ को कैनन का पसंद आता है, वो कैनन ही खरीदेंगे। कुछ को फूजी का पसंद आता है, वो फूजी ही खरीदेंगे। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सोनी का फील पसंद आ गया है, काम खत्म, आपको सोनी ही लेना है। तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें आप A7R ले लिया, इसमें क्या मिलेगा? हर वो फीचर जो आप उसमें देख रहे हैं इसमें मिल जाएगा। 61 मेगापिक्सल मिल जाएगा, सेम ऑटो फोकस मिल जाएगा, आईबस मिल जाएगा, पिक्सल शिफ्ट भी मिलेगा, यानी कि आप फोटो ऐसे ऐसे सेंसर मूव करके खींचता है तो उससे काफ़ी अच्छी स्टैकिंग होती है। वो मतलब अगर आप कोई इसका प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं या मान ली कोई आर्ट का फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए, स्टिल लाइफ के लिए वो अच्छा चीज़ है, मतलब एक्शन शॉट्स के लिए नहीं। लेकिन है तो मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर मान लिया आप कुछ प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये उसमें 8 FPS का बर्स्ट है, वो बर्स्ट भी छोटा कर दिए हैं, इसमें बर्स्ट अच्छा है। और 4K 60 एटलीस्ट कर सकता है, क्रॉप कर देगा लेकिन कर सकता है। और रहा बात बैटरी बेटर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कैमरा कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर बार बार बैटरी खत्म हो रहा है, आप प्यार से उसे अलमारी में रख देंगे और बंद कर देंगे अलमारी को। तो यहाँ बैटरी बढ़ा दे रहे हैं। और कैमरा बॉडी थोड़ा वेदर सील्ड है, यानी कि अगर आप इस पे वेदर सील्ड लेंस लगाते हैं तो ये बारिश वारिश संभाल पाएगा। जो कि सोचिए उस फिक्स्ड है, उसमें होना चाहिए कि आप $5000 ले, उसको तो आप ऐसा बनाओ कि भैया स्विमिंग पूल में गिर जाए तो भी बच जाए। क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपका हिंज खुल रहा है, वो नहीं है, लेंस खुल रहा है, वो भी नहीं है, तो वाटर टाइट क्यों नहीं है? तो ये सीरियसली समझ। और रहा बात कि आप बोलोगे अच्छा चलो इसको हम ले लेते हैं, बॉडी सस्ता है, लेंस लेंस के साथ भी अगर मैं आपको कंपेयर करूँ, सोनी का EF लेंस जो 35 मिलीमीटर है सेम उसका, लेकिन F2 की जगह ये F1.8 है, तो आपका पैसा बचेगा। यानी कि आप $3000 का आप ये बॉडी लीजिए, $800 का लेंस लीजिए और उसको कंपेयर कीजिए 3800 वर्सेस $5000, मतलब बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए बोलिए मतलब ये जेन्युइनली इसके बारे में बात करने का मन ही नहीं कर रही है। बेसिकली A7C-R लिया गया और उससे अच्छे-अच्छे चीज़ हटा दी। जैसे आईबस नहीं हटाते, चलो आपको पोर्टेबल बनाना है ठीक है, लेकिन पोर्टेबल का फ़ायदा क्या होगा अगर आईबस नहीं है? आईबस हटा दिए भैया, वो धांधली लगाओ, शुद्ध धांधली। मिरर भी आपने वो हटा दिया। इसलिए सब चीज़ हटा ही दिए तो फ़ायदा क्या है? हटा दिए और दाम बढ़ा दिए। वाटर प्रूफिंग भी नहीं, मतलब आपकी कंपनी के ब्रांड में है कि ये ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट है कंपेयर टू $5000 कैमरा है। सर ये क्या फूक रहे हैं? इसका बड़ा बैटरी है, उसमें छोटा बैटरी है, क्या फूक रहे हैं? और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सोचोगे कि ये बहुत भारी है, 200 ग्राम का अंतर आएगा। मतलब अगर आप ये लेंस और ये बॉडी लेते हैं, पैसा में आपका लगभग $1000 का से ज़्यादा का मतलब $1200 के आसपास का बचत होगा और वज़न में सिर्फ़ 200 ग्राम के आसपास आपका बढ़ेगा। और रहा बात, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली यही लेंस लें ज़रूरी नहीं है, ये सबसे नज़दीकी लेंस मिला। और आप दूसरे ब्रांड का भी लेंस रख सकते हैं क्योंकि ई माउंट लेंस में ये एक हेडेक नहीं है और प्राइम लेंस लेना है तो सब में मिल ही जाएगा बल्ले-बल्ले, कोई टेंशन नहीं है। लीफ शटर सिर्फ मिसिंग है। और रहा बात अगर आपको लीफ शटर का क्या वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, मेजॉरिटी लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। लीफ शटर में ये होता है कि जब आप फ्लैश कर रहे हैं तो सिंक आप बहुत हाई स्पीड पे कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें आप फ्लैशिंग करते हैं तो 1/60th ऑफ ए सेकंड तक जाएगा या 1/200th ऑफ ए सेकंड तक जाएगा। वो कर्टन को करता है, मतलब फ्लैश उतना देर चमके उसको करे। ये हर कैमरा में लिमिटेशन होता है जब तक आप सोनी A7 नहीं A9 Mark III नहीं जाता है, क्योंकि वो ग्लोबल शटर है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लीफ शटर वाला लेते हैं, वो सेंसर को एज ए ग्लोबल शटर बिहेव कराता है। मतलब मेरे पास पुराना फिल्म कैमरा, उसमें भी लीफ शटर ही था। तो लीफ शटर का आपको ये दिक्कत हो रहा है। लेकिन रहा बात की अगर आप $5000 का स्टेल्थ कैमरा ले रहे हैं जो मतलब पब्लिकली यूज है, वहाँ मुंह पे फ्लैश नहीं मारेंगे आप किसी का, तो वो फ्लैश वाला बेनिफिट उतना कोई सेंस नहीं बनता है। और रहा बात, मान लीजिए आपका सही में है कि नहीं भाई मेरे को फ्लैश फोटोग्राफी करना है, तो सीधा बोला जाए भैया A9 ले लो, A9 Mark III ले लीजिए, वो उसी के लिए बना है। और ज़्यादा अंतर भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये आपका $2000 का है वो $7000 का है। सर वो 5 दे ही दे रहे हो, थोड़ा सा और बढ़ा के ढंग का ले लो। तो वैसे, और हाँ, मतलब सोनी को मैं इसीलिए एकदम क्लियर हूँ कि सोनी सिर्फ दाम बढ़ाने के लिए बढ़ाया है। इसका लेंस हुड जो कि पुराने वाले डिज़ाइन पे है $200 का है। लेंस हुड
प्लास्टिक पार्ट मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काम कर रहा हूँ, अपना प्रोडक्ट उतारने की कोशिश तो बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है। मैं एकदम आपको गारंटी दे सकता हूँ $200 लायक वो प्लास्टिक पार्ट नहीं है। अगर वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि सिर्फ़ 10,000 पीस ही बनाएँगे, वो एक मोल्ड लेंगे, मोल्ड में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। वो एक मोल्ड में मान लीजिए 9 पीस बनाया जाएगा एक ताकि वो स्क्वायर बॉक्स रहे। ज़्यादा महँगा नहीं पड़ता है कि $200 का आप ये उसका नाम है LPH1 लाइक बहुत ज़्यादा लूट नहीं पाएगा। मतलब एक ठो ग्रिप है मेटल का ग्रिप है, उसका दाम है $300 इट्स लाइक सर एप्पल बने जा रहे हो आप तो। मतलब कि जेनुइनली अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के तौर पे देख रहे हैं तो डिस्कशन ही नहीं करना है वो कैमरा के बारे में। वो दिखाने के लिए है, लग्ज़री पीस है। सोनी उसे लग्ज़री पीस के तौर पे ट्रीट कर रहा है। क्या बोल रहा है? सोनी का ही वही सारे हार्डवेयर आपको इसमें मिल जाएगा A7C R में, बस आपको लीफ शटर नहीं मिलेगा। और रहा बात आप इस तरह का कैमरा यूज़ करो चांसेस कम है कि आपके पास इतना पैसा कि आप महँगा-महँगा ये यूज़ कर रहे हो, शटर यूज़ कर रहे हो। तो इसीलिए मतलब जेनुइनली ये बहुत ही ज़्यादा आलसी लगा। बस आप ये कह सकते हो एक जेनुइन चीज़ है कि सारे फीचर हटा के एक चीज़ मिल रहा है कि आप उसमें 1/2000th ऑफ अ सेकंड पे फ्लैशिंग कर सकते हो। रहा बात उतना छोटा कैमरा में बड़का फ्लैश कहाँ से लगाओगे आप? कैमरा इतना सा है, बड़का सा फ्लैश लगा हुआ है। सेंस नहीं बनता है। और वही अगर आपको ये काम जेनुइनली करना है तो सब लोग सीधे बोलेंगे भैया A9 Mark III ले लो। तो बात बनता है ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनको है कि हमको सोनी ही लेना है और छोटा और हल्का सोनी लेना है। जैसे काफ़ी कह रहे हैं ये हल्का है, ये बात एकदम सही है कि मतलब इसका जो क्लोज़ेस्ट मैं सोनी में बना रहा हूँ, वो आपको 200 ग्राम भारी हो जा रहा है। क्या 200 ग्राम से उतना फ़र्क पड़ता है? ये लोगों पे कुछ लोगों का जैसे मान लिया आप रिटायर हो चुके हैं, 1-1 ग्राम का फ़र्क पड़ता है और आपके पास पैसा बहुत है, ले लीजिए, सेंस बनता है। तो उन लोगों को सूट करेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि नहीं मैं एक प्रैक्टिकल टूल के तौर पे देखना चाहता हूं, तो आपको फूजी फिल्म GFX 100 RF बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी ये लेंस है आपका क्या बोलते हैं पॉइंट एंड शूट है, $200 सस्ता है और मीडियम फॉर्मेट है और एक 100 मेगापिक्सल है। बड़ा सेंसर है, 100 मेगापिक्सल है, यानी कि इसका फोटो जेन्युइनली इसको धो देगा, हटा देगा, डिस्कशन ही नहीं है। यानी कि इससे आप एक्चुअली मॉडल फोटोग्राफी कर सकते हैं और एक्चुअल अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि जिसे आप ये मैगजीन सब में प्रिंट करा सकते हैं। और उसका सरफेस एरिया मतलब कि आप स्क्वायर स्क्वायर में जानिएगा 69% ज़्यादा बड़ा है। तो काफ़ी बड़ा अंतर है। मतलब कि बाकी सब कैमरा में हम लोग देखते हैं क्रॉप फैक्टर, इसमें डिवाइड फैक्टर देना पड़ता है। तो और हाँ, इसमें भी आपको वो लीफ शटर मिल जाएगा। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मॉडल फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी बार लोग फ्लैश के पीछे पड़े रहते हैं। ले लीजिए सर, सेम दाम है, दाम कम ही है और $200 में अच्छा खासा फ्लैश भी मिल जाएगा और इसमें लीफ शटर है, यानी कि आपको वो हेडेक नहीं होगा कि मतलब सिंक करने का लिमिटेशन नहीं रहेगा और डुअल कार्ड स्लॉट भी है क्योंकि ये प्रोफ़ेशनल के तौर पे बनाया गया है। तो वही है। अब रहा बात कि आपको दिखाना है कि नहीं मेरा बड़ा है, मेरा पकड़ भारी है, लाइका ही ले लीजिए। क्योंकि लाइका में एटलीस्ट वो जो प्रेस्टीज है वो है उसका। क्यों है, किस लिए है नहीं पता, मुझे उससे कोई लेना-देना भी नहीं है। है तो है, अगर आपको दिखाना है तो लाइका ही लीजिए और लाइका का कलर साइंस काफ़ी लोगों को पसंद आता है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। कलर साइंस मैं एकदम क्लियर करता हूँ, पर्सनल है, कभी उसके लिए लड़ाई मत कीजिए। आपको पसंद आता है, बल्ले-बल्ले। आपके कस्टमर्स को पसंद आता है, बल्ले-बल्ले। लड़ना ही नहीं है। पूरी दुनिया बोले खराब है, लेकिन आपको अगर कोई कस्टमर उसके लिए पैसा दे रहा है, काम खत्म, चुप, खत्म, दी एंड। वो प्रोफ़ेशनल का बस वही मतलब होता है कि आपको पैसा मिल रहा है उस काम के लिए, बाकी चीज़ चाहे तेल ले लें। तो वही है, काफ़ी लोगों को कलर साइंस पसंद है। ठीक है भैया, ये लाइका का कैमरा सेम दाम है, ये वायरलेस चार्जिंग दिए हुए हैं। वायरलेस चार्जिंग कैमरा में। आई एम लाइक भाई थोड़ा तो मेहनत कर रहा है लाइका। और सोनी इट्स लाइक सर हम छोटा-सा बैटरी देंगे। मतलब जेन्युइनली मतलब एक थोड़ा एक होता है ना, थोड़ा ज़्यादा आप कॉस्ट कटिंग नहीं कर दी है। मतलब कि एटलीस्ट बैटरी तो ऐसा देते भैया Z100 बैटरी है कि जो कि सोनी का एक अच्छा चीज़ है, ऑलमोस्ट सारे फुल फ्रेम में एक साइज़ का बैटरी लगता है। यानी कि आप पूरे क्रू को चला सकते हैं कि भैया सब क्रू लोग ये बैटरी इस्तेमाल करो, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वही है। इसीलिए मतलब ये कैमरा बहुत ही लेज़ी फीलिंग दिया और मेरा दिल बैठे जा रहा है कि अब हमको लग रहा है A7 Mark V पता नहीं कब लॉन्च करेंगे, इस साल करेंगे कि भी नहीं करेंगे 2025 में और हमको अब उसका उम्मीद बहुत कम है। मेरे को बस ये है ना कि उसमें बैटरी लाइफ थोड़ा-सा बेटर कर दे और ये 4K 60 FPS ढंग से दे दे। चांसेस कम लग रहा है, मतलब हमको लग रहा है उसमें भी अभी क्रॉप देंगे। हमको मेगापिक्सल और नहीं चाहिए, 33 काफ़ी है। ज़बरदस्ती का 45 या 60 करने का कोई मतलब नहीं है। बर्स्ट आप बढ़ाओगे नहीं, बट नहीं मतलब उम्मीद बहुत कम हो गया है मेरा अब A7 Mark V से। अगर इस तरह का कैमरा सोनी उतार रहा है और टैरिफ के नाम से सब लोगों को चूना लगाया जा रहा है, इसलिए सर टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं है। और टैरिफ्स का समस्या किसी दूसरे ये कंपनी को नहीं होना चाहिए था क्योंकि 2020 से हर देश कोशिश कर रहा है कि चाइना पे टैरिफ लगाए, इंडिया इंक्लूडेड। हर देश, इसीलिए अभी अब देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट का मलेशिया में बनता है, वियतनाम में बनता है, ताइवान में बनता है, सब देश इसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे। तो वही है कि मतलब ये एकदम बहुत कम लोगों को ये सूट करेगा।
मेजॉरिटी लोगों को नहीं करेगा और जिनको है कि नहीं सर ठीक है हमको इस तरह का कुछ चाहिए जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना लेंस पे, ये ले लीजिए। एक्चुअली एक ऐसा लुक एंड फील देगा जो दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि ये लुक एंड फील तो आपका सीधे A7CR वाले कॉपी कर देंगे, ये नहीं कर सकते हैं कॉपी। इसका जो लुक एंड फील है वो एक्चुअल प्रो लेवल पे है, वो नहीं कॉपी हो सकता और लीफ शटर भी आपको मिल जाएगा, वो हेडेक भी खत्म होता है। और जिनको है कि और दिखाना है, लाइका तो है ही बैठा हुआ, कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको। तो वही कहेंगे ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं है मतलब कि आईबस दे देते, लेंस पे मेहनत कर देते। नहीं, जैसे इसका लेंस में दिखा रहा है 4000 इनका अगर आप इसमें देखिएगा क्या बोलते हैं मैनुअल में लिखा हुआ है 4000th ऑफ अ सेकंड तक शटर सिंक हो सकता है। सर वो तो झूठ बता रहे हो, क्यों? वो उस करने के लिए F4 पे आना पड़ेगा, F2 पे नहीं करेगा। मतलब वही इसीलिए जेनुइनली ये ऐसा लग रहा है कि बस सोनी में अरे सबसे कम मेहनत में क्या कर सकते हैं? ये कैमरा 9 साल से लोग भूल गए, चलो इसी को अपडेट कर देते हैं। और वो भी अच्छा अपडेट नहीं लगा, ये मतलब ज़बरदस्ती का नाटक लग रहा है। तो देखिए अगर आप लोगों को किसी को पसंद है, लेकिन मैं कहूँगा मेजॉरिटी लोगों को देख लीजिए फूजी फिल्म GFX 100 RF देख लीजिए। मैं अगली बार उसका वीडियो बना देता हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ये सोनी का नौटंकी कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।